अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक, और इसको रिच ब्लड सप्लाई मिली हुई होती है, ठीक। एंडोक्राइन ग्लैंड है विद रिच ब्लड सप्लाई, और इसका क्या है कि ये हमारे जो लोअर पार्ट होता है नेक का, उसकी फ्रंट और साइड्स पे प्रेजेंट होती है, ठीक, प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। और इसके फंक्शंस हैं, ये क्या करता है, रेगुलेट्स बेजल मेटाबॉलिक रेट, स्टिमुलेट सोमैटिक and psychic growth, regulate basal metabolic rate, stimulate somatic and psychic growth, and it stimulates the metabolism of calcium metabolism, means to say that it plays role in calcium metabolism, ठीक। अब इसका एक्सटेंड देख लेते हैं, ठीक। थायराइड ग्लैंड कुछ इस तरह का होता है, ठीक, इस तरह। ये हमारे पास होती है लोब, ठीक है, ये दो लोब्स हैं, राइट और लेफ्ट लोब, और ये बीच में एक पार्ट होता है जो इस राइट और लेफ्ट लोब को आपस में ज्वाइन करता है, इसको कहते हैं इस्थमस। अब क्या है कि हम एक्सटेंड देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। सबसे पहले तो ये है कि थायराइड ग्लैंड जो है, पीछे इसके ऑब्वियसली सर्वाइकल वर्टिब्रे पड़े होते हैं, तो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम C5, लेवल ऑफ C5, C6, C7 एंड T1, ठीक है। फर्स्ट थोरेसिक कार्टिलेज भी होता है, थोरेसिक वर्टिब्रे भी होता है इसमें इन्वॉल्व। अब इंडिविजुअली इन लोब्स का देख लेते हैं। ये लोब जो होती है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम द मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ठीक। जब हमने नेक के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे तो हमें पता है यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज है, ठीक, उसके नीचे क्रीकोइड कार्टिलेज है, और इन दोनों के बीच में क्रीकोथायरॉइड लिगामेंट है, ठीक। तो ये जो थायराइड कार्टिलेज है, इसके मिडल से यहाँ पे होगा थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज के मिडल से ये एक्सटेंड करती है लोब एंड गोज अप टू फोर्थ और फिफ्थ ट्रैकियल रिंग, ठीक। हमें पता है इसके पीछे ट्रैकिया भी पड़ा हुआ है, तो ट्रैकिया में रिंग्स होते हैं, तो ये फोर्थ और फिफ्थ ट्रैकियल रिंग तक एक्सटेंड करता है। अब इस्टमस की बात करें, इस्टमस एक्सटेंड्स फ्रॉम सेकेंड टू फोर्थ ट्रैकियल रिंग, ठीक, सेकेंड टू फोर्थ ट्रैकियल रिंग। अब नेक्स्ट चीज इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो थायराइड कार्टिलेज है, इसकी डायमेंशंस हैं, ठीक है। डायमेंशंस देखते हैं। अब ये है डायमेंशंस में इसका है कि इसकी 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2.5 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है, और 2.5 सेंटीमीटर विड्थ होती है, ठीक। मतलब थिकनेस, ये लेंथ है, ये थिकनेस है, और ये ब्रेथ है, ठीक। तो जो अब इस्टमस है वो होता है 1.2 इंटू 1.2, मतलब उसकी लेंथ भी 1.2 होती है और ब्रेथ भी 1.2 होती है, ठीक। अब इसका वेट है 2.5 ग्राम्स, सॉरी 2.5 नहीं 25 ग्राम्स, और ये लार्जर होता है। थायराइड ग्लैंड इज लार्जर इन फीमेल्स देन इन मेल्स, और मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के दौरान इसका साइज और इंक्रीज हो जाता है, ठीक। और अब हम इसके कैप्सूल के बारे में बात कर लेते हैं, कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक। अब 2 कैप्सूल होते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो 2 कैप्सूल्स में इंक्लोज होता है, एक होता है ट्रू कैप्सूल और एक होता है फॉल्स कैप्सूल, ठीक। अब ट्रू कैप्सूल जो है वो कहाँ से आता है, जो ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, उसका जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसकी कनेक्टिव टिश्यू की पेरिफेरल कंडेंसेशन होती है, तो वो हमारे पास ट्रू कैप्सूल बन जाता है। अब ट्रू कैप्सूल के पास बहुत ज़्यादा डेंस कैपिलरी प्लेक्सस होता है, डेंस कैपिलरी प्लेक्सस, ठीक। एक सेकेंड, ये मैं बताती हूँ। डेंस कैपिलरी प्लेक्सस होता है, मतलब ये हमारे पास ग्लैंड है, लेट्स सपोज ये ग्लैंड है, इसके बाहर ये ट्रू प्लेक्सस है जो मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास अंदर वाली साइड पे ग्लैंड के बाहर और ट्रू कैप्सूल के अंदर यहाँ पे डेंस कैपिलरी प्लेक्सस है, और फिर बाहर फॉल्स कैप्सूल है, ठीक। अब जब भी थायराइडेक्टमी करते हैं, तो ये जो ट्रू कैप्सूल होता है, थायराइडेक्टमी मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो थायराइडेक्टमी के दौरान क्या होता है कि हम इसको थायराइड ग्लैंड को इसके ट्रू कैप्सूल के साथ बाहर निकालते हैं टू प्रिवेंट हेमरेज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिलरीज हैं, तो अगर उनको कुछ हो जाए तो क्या होता है कि हेमरेज हो जाएगा, ठीक, कैपिलरीज की ब्रेकडाउन से, तो इसलिए हम उस हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए इसको ट्रू कैप्सूल के साथ ही बाहर निकालेंगे। अब आता है फॉल्स कैप्सूल। फॉल्स कैप्सूल जो होता है वो डिराइव होता है फ्रॉम प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक। हमें पता है डीप सर्वाइकल फेशिया के बारे में, तो डीप सर्वाइकल फेशिया की प्री ट्रैकियल लेयर से डिराइव होता है फॉल्स कैप्सूल, ठीक। अब फॉल्स कैप्सूल जो होता है वो पोस्टीरियर बॉर्डर पे थिन होता है, लेकिन ये एक सेकेंड, अभी बॉर्डर्स करेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक ये याद रखें कि पोस्टीरियर बॉर्डर पे थिन होता है और इनर सरफेस पे जाके ये थिक हो जाता है, और वहाँ पे एक लिगामेंट बना लेता है, उसको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी,
या फिर बेरीज लिगामेंट, बेरीज लिगामेंट। ठीक, अब ये बेरीज लिगामेंट जो है वो लोग को कनेक्ट करवाता है टू क्रीकॉइड कार्टिलेज। ठीक, यहाँ पे पीछे क्रीकॉइड कार्टिलेज पड़ा हुआ है, ये क्रीकॉइड कार्टिलेज पड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ से सस्पेंसरी लिगामेंट होगा, इन लोब्स को क्रीकॉइड कार्टिलेज के साथ अटैच करवाएगा। ठीक, तो अब आगे देख लेते हैं हम पार्ट्स एंड रिलेशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। पार्ट्स में आते हैं, सबसे पहले इसकी एपेक्स है। एपेक्स ये इस तरह होता है ना, ये एपेक्स है, और यहाँ पे बेस है नीचे की तरफ, और इसके सरफेसेस और बॉर्डर्स। ठीक, अब ये याद रखना कि यहाँ पे एक एडिशनल लोब भी हो जाती है कभी कभार, उसको कहते हैं पिरामिडल लोब। ठीक, अब सरफेसेस इसके 3 हैं, एक होता है लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और पोस्ट्रोलैटरल सरफेस। पोस्ट्रोलैटरल सरफेस और बॉर्डर जो है वो 2 ही बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक, अब इनके रिलेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले एपेक्स के रिलेशन देखते हैं। ठीक, एपेक्स ऊपर की तरफ और लेटरली एक्सटेंड करती है। ठीक, और ये इसको लिमिट करता है, एक मसल होता है जिसका नाम होता है स्टर्नोथायरॉइड मसल। ठीक है, वो मसल इधर आगे आ जाता है तो इसका जो एपेक्स का अपर बॉर्डर होता है वो लिमिट हो जाता है। ठीक, अब इसके रिलेशन देखते हैं कि एपेक्स रिलेट होती है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी के साथ। ठीक, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, इसके बारे में, आर्टरी के बारे में आगे जाके ब्लड सप्लाई में पढ़ेंगे। सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, और एक नर्व है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। ठीक, और ये एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जो है ये ब्रांच होती है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की। अब बेस के रिलेशंस देखते हैं हम। एपेक्स हो गया, बेस हो गया। ठीक, बेस के रिलेशन में हमारे पास आएगा सबसे इंफीरियर थायरॉइड, इधर से ही देख लेते हैं। ठीक है, इसके अगर इसके रिलेशन में, एपेक्स के रिलेशन में सुपीरियर थायरॉइड है तो बेस के रिलेशन में आएगी इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, और यहाँ पे आएगी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। और ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो बेस होती है वो होती है 4th या फिर 5th रिंग ऑफ द ट्रैकिया के अगेंस्ट। ठीक, अब हम इनका आगे देख लेते हैं सरफेसेस के रिलेशन। ठीक, इसके लिए हमें एक कट सेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, नेक का कट सेक्शन ड्रॉ करते हैं, वो कुछ ऐसे है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है पैराथायरॉइड ग्लैंड, और ये इस तरह है कुछ, सॉरी इस तरह। ठीक, ये इसका लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस, ये है मीडियल सरफेस, नहीं ये लेटरल है, ये पोस्टो लेटरल है। ठीक, ये एंटीरियर साइड है नेक की, ये लेटरल सरफेस है, ये पोस्टो लेटरल है, और ये मीडियल सरफेस है। ठीक, अब यहाँ पे हम इस सरफेस की बात करते हैं, लेटरल सरफेस की। ठीक, तो यहाँ पे 4 मसल्स के नेम याद रखने। ठीक, ये सबसे पहले यहाँ पे आएगा पोस्टीरियर बेली ऑफ, ये साथ में लिख रही हूँ, पोस्टीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। ठीक, फिर यहाँ पे आएगा स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड, ये स्टर्नोहायोइड, यहाँ पे आएगा स्टर्नोथायरॉइड, और ये आएगा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, मास्टोइड मसल। इसके बाद ये हो गई लेटरल सरफेस के रिलेशन। अब मीडियल सरफेस पे देखते हैं। ठीक, मीडियल सरफेस, ये है मीडियल सरफेस। ठीक, मीडियल सरफेस में याद रखना है 2 ट्यूब्स हैं, 2 मसल्स हैं, और 2 वो हैं, 2 ट्यूब्स, 2 मसल्स और 2 नर्व। 2 ट्यूब्स हैं, एक तो है ट्रैकिया और पीछे आती है एसोफेगस, ट्रैकिया एंड एसोफेगस। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जो 2 मसल्स हैं, एक है इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, और दूसरा है क्रीकोथायरॉइड मसल, क्रीकोथायरॉइड मसल। ये यहाँ से कट सेक्शन से नहीं नजर आएंगे, लेकिन अगर आप बुक में लेटरल व्यू से देखें तो ये 2 मसल नजर आ जाएंगे, इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और क्रीकोथायरॉइड मसल। ठीक, और नर्व्स हैं इसमें 2, एक है एक्सटर्नल लेरेंजियल और दूसरी है रिकरेंट लेरेंजियल, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक, ये हो गया मीडियल सरफेस। अब हम पोस्ट्रो लेटरल सरफेस को देखते हैं। ठीक, पोस्ट्रो लेटरल सरफेस ये वाला, यहाँ पे होती है कैरोटिड शीथ, कैरोटिड शीथ, और कैरोटिड शीथ में ये ओवरलैप करती है एक्सटर्नल कैरोटिड कैनाल,
ठीक है, याद रखना है। पोस्टीरियर सरफेस में एक्सटर्नल कैरोटिड कैनाल, ठीक, इनको फिर से रिवाइंड करके रिलेशंस को देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इस समस्या।